स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किया है जी हमने। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा था केसी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज इक्वल टू दी 0.016 एट 520 सेल्सियस। तो इसमें सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखनी है 2HI गोज़ टू H2 प्लस I2। तो इसमें लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, यानी कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर उन्होंने डिक्लेयर किया है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.08 मोलर HI एंड 0.01 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 0.01 मोलर आयोडीन की कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, ये लिखा है उन्होंने गिवन डाटा में। दिस मिक्सचर, ठीक है, सॉरी, टू दिस मिक्सचर मोर HI इज एडेड सो दैट इट्स न्यू कंसनट्रेशन इज, ठीक है। अब दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है, तो टाइम इज इक्वल टू 0, तो कंसनट्रेशन ऐड की है मज़ीद HI की, तो न्यू कंसनट्रेशन जो ऐड होने के बाद आई है वो 0.096 है। तो इसके 0 मोल हैं और इसके 0 मोल हैं, ठीक है। और जब ये दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आएंगे तो इसके 0.096 माइनस 2x, इसके x मोल कम हो जाएंगे, ये 2 ये वाला लिखा हुआ ऊपर वाला, ये बैलेंस वाला, और इसके x मोल जो होंगे वो बन जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये पहले भी कंसनट्रेशन पड़ी हुई थी वो आपने इसमें ऐड कर देनी 0.01, और इसमें भी आपने वैल्यू ऐड कर देनी है, क्योंकि ये पहले कंसनट्रेशन बनी हुई थी, पहले इक्विलिब्रियम जो थी, जिसमें हमने बाद में ऐड की कंसनट्रेशन और 0.096 को वापस इक्विलिब्रियम पे लेकर आए, तो ये कंसनट्रेशन आई। असल में क्वेश्चन यही है कि आपने फाइंड करना है इसमें कि x क्या है, ठीक है, और न्यू कंसनट्रेशंस क्या हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है जी। द कंसनट्रेशन ऑफ H2, द कंसनट्रेशन ऑफ I2 एंड द कंसनट्रेशन ऑफ HI रेज़ टू पावर 2, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू पुट करें, Kc की वैल्यू जो है वो 0.016 है, यहाँ पे देख लें, और उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ H2 जो है वो x प्लस 0.01 है, और दूसरे कंसनट्रेशन ऑफ I2 की वैल्यू x प्लस 0.01 डिवाइड बाय HI की कंसनट्रेशन हम लिखेंगे 0.096 माइनस 2x का स्केयर। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाद में x की वैल्यू आप खुद निकालिए। 0.016 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गए तो इसको हम स्केयर लिखेंगे x प्लस 0.01 स्केयर एंड 0.096 माइनस 2x स्केयर। अब इस स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेते हैं जी, ठीक है जी। स्केयर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा जी 0.126 इज इक्वल टू x प्लस 0.01 एंड 0.096 माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो x का जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा जी 0.00168 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। मुझे यहाँ पर ये रेस करना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ। ये सारा रेस कर दूंगा अब मैं, तो इसमें x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा, HI की कंसनट्रेशन निकालूंगा, H2 की निकालूंगा और I2 की निकाल दूँगा जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा x का आंसर आया था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 0.00168 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। हमारे पास जो क्वेश्चन ये था, उन्होंने ये कहा था न्यू कंसनट्रेशंस फाइंड करें, कंसनट्रेशन ऑफ HI आपने लिखना है, ठीक है। इसको ऐसे सेपरेट, तो ये लिखेंगे 0.096 माइनस 2x। तो हमने क्या करना है कि 0.096 माइनस 2 x की वैल्यू पुट कर देनी है 0.00168। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए 0.0926 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आंसर आ गया है हमारे पास। उसके बाद आयोडीन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन क्योंकि सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ I2, ठीक है, जो कि x प्लस 0.01 है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास 0.00168
0.00168 प्लस 0.01। तो दोनों का जो कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से इसका आंसर सेम आ रहा है, 0.01168 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केसी की वैल्यू 4 है, उसके बाद रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें एसिटिक एसिड का और अल्कोहल का। तो एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, तो ये बनाता है इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5 एंड प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या लिखना है कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। तो न्यूमेरिकल में ऊपर लिखा हुआ है अ मिक्सचर ऑफ 3 moles ऑफ एसिटिक एसिड, 3 moles ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 mole ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको इक्विलिब्रियम पे लेके आ रहा हूँ मैं। तो 3 moles इसमें -x लिखें, कम हो गए इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स, और इसके x मोल जो हैं वो बन गए हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी वही है कि x की वैल्यू को निकाल कर आपने वो फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, इन नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम्स, आल्सो कैलकुलेट द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। तो x की वैल्यू पहले निकालना मेन टारगेट होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसमें प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कंसनट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट and concentration of water divided by concentration of acetic acid and concentration of ethyl alcohol। जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये Kc की वैल्यू 4 है और ये आएगा जी इसकी वैल्यू x है, और वाटर की कंसनट्रेशन की वैल्यू x, और इसकी 3 - x 1 - x। इसको सॉल्व करते जाते हैं तो इसमें आएगा जी 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आंसर 3 - 3x, और -x है तो ये -x आ जाएगा, -x मल्टीप्लाइड बाई -x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते जाइए, x4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा जी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 16x प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर आके जो हो गया जी -x स्क्वायर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी का जो न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे ये सारा रेस करना पड़ेगा, और आप ये बात याद रखिएगा कि 3 - x है और ये 1 - x है और x, और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं रेस करने लगा हूँ। उसके बाद फिर ये आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। जी स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करते हैं। ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 12 - 16x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब इसमें जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू जो है वो 3 है, और इसमें जो b की वैल्यू है वो -16 है, और c की वैल्यू जो है वो 12 है। जब आप ये सारी वैल्यूज़ लगा लेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो 2 आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है। तो एक का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4.43 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, दूसरी वैल्यू आएगी 0.903 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे, सिंस 4.43 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आर ग्रेटर than number of moles of reactants।
ठीक है जी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो दिस वैल्यू मस्ट बी इग्नोर्ड। तो इसका मतलब है कि हम फर्दर जो कैलकुलेशन करेंगे वो x इज इक्वल टू 0.903 मोलर यानी कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से करेंगे। इसमें ऐसे करेंगे कि फॉर इथाइल एसीटेट, जो हमारे क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, क्योंकि उसमें x की वैल्यू थी तो हम ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट जो है CH3COO C2H5, इसमें x इज इक्वल टू 0.903 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। हमने इसकी अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का मतलब होता है इसकी मैस निकालनी है। तो मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे। ऐसे ही हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज इक्वल टू द गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। तो इथाइल एसीटेट के जो मोल्स हैं हमारे पास वो 0.903 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी कंसंट्रेशन लिख दी। मैस हमें फाइंड करनी है। मोलेकुलर मैस इसकी होती है जी 88 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो पर क्यूबिक डेसीमीटर है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका मतलब है कि इसकी जो मैस का आंसर आ रहा है वो इक्वल है 79.5 ग्राम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आंसर आपने डिक्लेयर कर देना है। ये आपने मैस फाइंड की है या अमाउंट फाइंड की है इथाइल एसीटेट की। जी स्टूडेंट, जैसे कि आपने फॉर इथाइल एसीटेट की हेडिंग लिखकर उसकी मैस निकाली है इसके एक्स मोल से, सिमिलरली आपने फॉर एसिटिक एसिड भी लिखना है। और एसिटिक एसिड के लिए आपने क्या करना है कि इसमें सिमिलरली आपने लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, लेकिन ये जो थे वो 3 मोल्स से स्टार्ट में आपने देखा होगा 3 माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो लिखी है 0.903 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसका आंसर आएगा 2.097 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू द गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस 1 बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। तो एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो है जी 2.097 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और इसकी जो मैस हमने फाइंड करनी है, इसकी भी अमाउंट का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो मोलिकुलर मैस जो है, ठीक है जी, तो मोलिकुलर मैस आप इसकी लिखेंगे 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो है इसका वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ही कंसिडर होगा। तो इसमें मोल मोल से आप कैंसिल कर दें, ठीक है, पर क्यूबिक डेसीमीटर इससे कैंसिल कर देते भी कैंसिल कर सकते थे हम। तो मैस का जो आंसर आएगा 126 ग्राम। फॉर एथेनॉल तो इसमें 1 माइनस एक्स था, क्योंकि रिएक्टेंट जितने लेफ्ट बिहाइंड वो पूछा हुआ है उसकी अमाउंट पूछी हुई है। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0.903 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है जी। अगर हम 1 माइनस 0.903 करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.097 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ऐसे ही फार्मूला मोलैरिटी का लगाएंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन आई है हमारे पास वो कितनी है, 0.097 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मैस हमने कैलकुलेट करनी है, मोलेकुलर मैस अल्कोहल की होती है 46 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर लिखेंगे, मोल मोल से कैंसिल, पर क्यूबिक डेसीमीटर से कैंसिल। तो जो मैस का आंसर आएगा जी वो 4.6 ग्राम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट जो है ये हमने सिंपल ये कि क्वेश्चन गिवन है, हमने इसका केपी एक्सप्रेशन लिखना है। तो केपी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन
into partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of water or steam, partial pressure of carbon monoxide. Friends, next question number 21 का बी पार्ट, इसमें लिखा है कि when 1 mole of steam, तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखनी है कि H2O जो है वो स्टीम है प्लस कार्बन मोनोक्साइड, इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनिशियल कंसंट्रेशन होगी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, देन 1 मोल ऑफ स्टीम जो है वो रिएक्ट करता है विद 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम पर ले आना हमने, तो एट इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स और एक्स। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो परसेंटेज उन्होंने लिखा है कि जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वो 33.3% है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपने काम करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट करने के लिए 33% मीन्स 33.3 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 0.666 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोलर। फाइंड क्या करना, हमने Kp की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 0.66 और इधर भी 1 माइनस 0.66 और इधर भी 0.66 लिखकर 0.666 लिखकर, तो इसका आंसर आएगा जी 0.334, 0.334, 0.666 एंड 0.666। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये अरेज करने लगा हूँ। ठीक है, परसेंटेज मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना कंसंट्रेशन टर्म्स में, क्योंकि वो Kp का फार्मूला लिखेंगे हम उसके बाद। ठीक है जी, तो वो अरेज करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, जो फार्मूला होता है Kp का, वो Kp इज़ इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। जैसा कि प्रोडक्ट्स के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के मोल 1 और 1 2, आंसर 0। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं Kp Kc की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो एक्सप्रेशन लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और स्टीम, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड RT डेल्टा एन 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं जी। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 0.666 है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.66 है और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो 0.334 और CO की जो कंसंट्रेशन है वो 0.334। तो अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं साथ, तो सब के साथ आप मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिख दें, तो Kp का जो आंसर आएगा जी वो होगा जी 4, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसके यूनिट्स नहीं आए क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं तो Kc के यूनिट नहीं होते, इसलिए Kp के यूनिट भी नहीं आए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखते, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे भी लिखते, यहाँ पे भी, तो कैंसिल आउट हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ए पार्ट, इसमें लिखा है कैलकुलेट द pH ऑफ। ठीक है, तो pH हमने कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो गिवन है वो 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इस HCl के सोल्यूशन की pH कैलकुलेट करनी है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना है कि इक्वेशन लिखनी है। HCl आयोनाइज करना है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें आपने यहाँ पे भी 10⁻⁻⁴ लिखें, यहाँ पे भी -10⁻⁻⁴ लिखें। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो 10⁻⁻⁴ है। तो pH का जो फार्मूला होता है वो चाहे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴। तो pH पावर स्टार्ट में आ गई जी -4 log 10, log 10 1 के बराबर है, तो pH का आंसर आ जाएगा जी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आंसर लिख दें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और इसकी जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है वो है जी 10⁻⁻⁴
मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसकी पीएच कैलकुलेट करके दिखानी है। तो सिमिलरली हमने ऐसे इक्वेशन लिख देनी है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आयनाइज होता है बेरियम आइंस में और प्लस हाइड्रोक्साइड आइंस के 2 मोल्स। तो इसमें जो कंसनट्रेशन लिखी जाएगी वो 10⁻⁻⁴ और ऊपर लिखी जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। तो इसकी पीएच नहीं आ सकती डायरेक्टली, तो हमें पीओएच कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पीओएच का फार्मूला था माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन। तो पीओएच इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं हम, माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, तकरीबन 3 जो आएगा इसका आंसर वो 3.7 आएगा जी। ठीक है जी। तो इसमें हमने अब क्या करना है कि जो है वो पीएच का फार्मूला लगाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। हमने पीएच निकालनी है तो पीएच हम फाइंड करने लगे हैं, प्लस पीओएच 3.7 इज इक्वल टू 14। तो पीएच जो है वो 14 माइनस 3.7, तो आंसर आएगा 10.3। नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट द पीएच ऑफ H2X। ठीक है, ये कोई एसिड है, डाई बेसिक एसिड है और इसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है जी 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन इसमें उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 50% डिसोसिएट होता है, 50% डिसोसिएटेड, यानी कि ये आयनाइज होता है, वो कंप्लीट नहीं होता, 50% डिसोसिएट होता है। तो हमने इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने एक नोट लिखना है, आपने लिखना है कि 50% डिसोसिएशन का मतलब क्या है जी। 50% डिसोसिएशन मीन्स कि दोबारा से हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, H2X जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 50% मीन्स 50 आउट ऑफ 100। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर हमने इक्वेशन लिखनी है, H2X को आयनाइज करना है, तो ये आयनाइज होगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड X नेगेटिव। तो फिर इसमें हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और X नेगेटिव की जगह पर भी आपने लिख देना, उसकी वैल्यू पुट कर देनी कंसंट्रेशन 0.5। तो इसका आंसर आ गया जी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। देन हम फार्मूला लिखेंगे पीएच का, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 और माइनस लॉग 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 जी। नेक्स्ट डी पार्ट में लिखा हुआ जी कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी जो मोलैरिटी गिवन है, ये मोलर कंसंट्रेशन गिवन है वो 1 मोलर है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने शर्त रखी हुई है कि ओनली 1% डिसोसिएटेड, ये भी सिर्फ 1% डिसोसिएट होता है। कैलकुलेट दी पीएच। तो फिर इसमें भी जैसे नोट लिखा था, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 1% डिसोसिएशन मीन्स, तो कंसंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिखेंगे हम, और जो मोलैरिटी है 1 मोलर पर क्यूबिक डेसीमीटर है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, तो आंसर आएगा 10⁻⁻² मोलर। ठीक है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर इक्वेशन लिखी। ठीक है जी, इक्वेशन लिख देते हैं जी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आयनाइज होता है अमोनियम आइन में और प्लस हाइड्रोक्साइड आइन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻⁻², 10⁻⁻²। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसकी पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच नहीं कैलकुलेट कर सकते डायरेक्टली। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन, तो इसकी वैल्यू पुट की, तो माइनस लॉग 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो फिर पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीएच हम फाइंड करने निकले हैं। ठीक है, तो पीएच प्लस पीओएच 2 है और 14, तो पीएच का आंसर जो आ रहा है 14 - 2 12 जी। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट, इसमें लिखा है बेंजोइक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड और इसकी जो Ka की वैल्यू होती है वो 6.4 10⁻⁻⁵ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर।
तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है हमें। और नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.2 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो जो मैस है सोडियम बेंजोएट का फार्मूला था C6H5COONA, और इसकी जो मैस गिवन है जी वो है 7.2 ग्राम इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। और नेक्स्ट जो है वो बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है हमें C6H5COOH इज इक्वल टू 0.02 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, क्योंकि ये मैस है। जैसे बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है वैसे ही इसकी भी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। उसके लिए मोलैरिटी का फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। तो जो मैस हमें गिवन है वो 7.2 ग्राम है। मोलेकुलर मैस बेंजोइक एसिड की 144 ग्राम पर मोल होती है, और इसका वॉल्यूम जो गिवन है हमें वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। ग्राम ग्राम से कैंसिल कर दिया। सोडियम बेंजोएट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आती है। जी स्टूडेंट्स, फिर हमने फार्मूला लिखना है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हेंडरसन्स इक्वेशन से हम बफर सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे pK है और हमें Ka की वैल्यू गिवन है। तो हम एक काम करेंगे, pK की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे माइनस लॉग Ka। तो माइनस लॉग Ka जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस लॉग Ka की वैल्यू जो है वो 6.4 इंटू 10⁻⁻5। जी फिर pK के जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा जी 4.2। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू pKa 4.2 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है हमारे पास हमने कैलकुलेट की वो 0.05, और एसिड की कंसंट्रेशन गिवन थी हमें 0.02 मोलर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, डिवाइड करके लॉग लेके इसमें प्लस वैल्यू करके, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा pH का वो 4.59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट। इसमें लिखा है बफर सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट। तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखनी है सोडियम एसीटेट की विच इज़ 0.2 मोलर, और फिर 0.5 मोलर एसिटिक एसिड लिखा हुआ है जी। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.5 मोलर, और लिखा है कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। pKa वैल्यू इज इक्वल टू 4.74। ठीक है, एट 25 सेल्सियस। हाउ द वैल्यूज ऑफ pH विल चेंज बाय एडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी pH कैलकुलेट करनी है, देन फिर pH कैलकुलेट करनी है, और कब करनी है, अगर हम इसमें 0.1 मोलर NaOH ऐड करते हैं तो। ठीक है, एडेड। और अगर हम इसमें मिसाल के तौर पर हम ऐड करते हैं 1 मोलर HCl इज़ एडेड। ठीक है, तो फिर pH को क्या होगा, तो 3 दफ़ा हमने pH कैलकुलेट करनी है बिफोर एडिंग NaOH एंड HCl। तो pH क्या होगी, तो हेंडरसन्स इक्वेशन हमें पता है वो होती है pKa प्लस लॉग concentration of salt divided by concentration of acid। तो pH is equal to pK की वैल्यू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन जो है वो 0.2
0.2 मोलर है और एसिड की कंसनट्रेशन 0.5 मोलर। तो 0.2 डिवाइड बाई 0.5 उसका आंसर का लॉग लिया, उसमें 4.74 में ऐड की, ठीक है। तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा जी वो आएगा जी 4.34, ठीक है जी। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, अगर हम इसमें NaOH ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ NaOH जिसकी मोलैरिटी जो है वो 0.1 मोलर है इज़ एडेड टू दिस बफर सोल्यूशन देन व्हाट विल हैपन। तो आपने इनिशियल कंसनट्रेशंस कॉपी पेस्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल CH3COONA सोडियम एसीटेट की कंसनट्रेशन जो गिवन है वो 0.2 मोलर है और एसिटिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो 0.5 मोलर है। जब आप NaOH ऐड करते हैं, इसमें सोडियम है तो सोडियम कॉमन आयन बनाएगा, इसीलिए इसमें हम 0.1 ऐड करेंगे तो ये 0.3 मोलर बन जाएगा। और इसमें क्योंकि OH नेगेटिव बनेगा तो वो एसिटिक एसिड के H पॉजिटिव सिलेक्शन करके वाटर बनाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे और ये आंसर आएगा 0.4 मोलर। तो फिर हम एंडरसन्स इक्वेशन लगाकर इसकी pH कैलकुलेट करते हैं अब दोबारा से। तो एंडरसन्स इक्वेशन लिखी हुई है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो pH pK की वैल्यू जो है वो 4.74 ही लगेगी, ठीक है जी। लॉग और न्यू कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज़ 0.3 मोलर और जो एसिड है वो 0.4 मोलर इसकी कंसनट्रेशन है। तो pH का आंसर जो आएगा वो 4.62 आएगा जी। यहाँ पे भी आंसर लिख दिए, इधर मिस हो गया था, यहाँ पे भी लिख दें। अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इफ़ 0.1 मोलर HCl is added to this buffer solution whose pH is 4.34, तो क्या होगा। तो इनिशियल कंसनट्रेशन यहाँ से कॉपी करते हैं। इनिशियल कंसनट्रेशन जो बफर सोल्यूशन की थी वो थी सोडियम एसीटेट 0.2 मोलर, यानी कि NaOH ऐड करने से पहले। तो अब हम उसमें देखते हैं कि अगर हम HCl ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो इसकी जो गिवन कंसनट्रेशन, ये इनिशियल कंसनट्रेशन भी आप कह सकते हैं 0.5 मोलर। अब इसमें क्योंकि HCl है तो H पॉजिटिव आइन, HCl आयनाइज होगा, H पॉजिटिव आइन बनेगा, वो इसका कॉमन आइन है, तो इसमें 0.1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.6 मोलर। लेकिन इसमें Cl नेगेटिव है तो सोडियम आइन से कंबाइन करके NaCl बना लेगा, तो इसका मतलब है कि इसका आइन कम हो गया, तो इसका मतलब है इसमें वैल्यू कम हो जाएगी। 0.1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.1 मोलर। तो फिर हम इसमें pH की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। pH इज़ इक्वल टू pKa 4.74 प्लस लॉग। अब जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन आफ्टर एडिंग 0.1 मोलर आई है वो 0.1 मोलर है और जो एसिड की कंसनट्रेशन है वो 0.6 मोलर है। तो इसके pH का जो आंसर आएगा वो 3.96। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट ख़त्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ जी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन वाटर एट 25 सेल्सियस इज़ फाउंड टू बी 2.05 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KSP एट दिस टेम्परेचर। तो हमने KSP कैलकुलेट करना है। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखनी होती है। कैल्शियम फ्लोराइड आयनाइज होगा कैल्शियम आइंस में और +2 मोल्स ऑफ फ्लोराइड आइन। जी स्टूडेंट्स, अब कैल्शियम फ्लोराइड इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 2.05 10⁻⁻⁴। ये इनिशियल कंसनट्रेशन है, अभी प्रोडक्ट्स नहीं बने। एट इक्विलिब्रियम स्टेज आप यहाँ पे 0 लिख देते होते हैं, नहीं तो S लिखते हैं। S की वैल्यू अगर है आपके पास तो आप 2.05 10⁻⁻⁴ लिखें और यहाँ पे भी 2.05 10⁻⁴ लिखें। लेकिन क्योंकि ये 2 मोल्स हैं तो फ्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर आप लिखेंगे 4.10 10⁻⁻⁴। देन KSP का फार्मूला लिखेंगे जी हम, वो होता है जी कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आइन रेज़ टू पावर 2।
तो फिर KSP इज़ इक्वल टू कैल्शियम आयन की जो वैल्यू है वो 2.05 10⁻⁻⁴ होती है और फ्लोराइड आयन 4.10 10⁻⁻⁴ का स्केयर। तो ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद इसका स्केयर लें और इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 3.44 इंटू 10⁻⁻11। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 is equal to 2.6 10⁻⁻² at 25 Celsius. Calculate the solubility of silver chromate. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना है कि सिल्वर क्रोमेट की इक्वेशन लिखनी है। Ag2CrO4 जब ये आयनाइज होगा ये बनाएगा 2 सिल्वर आइंस, यानी कि 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आइंस एंड 1 मोल ऑफ क्रोमेट आयन। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे आप S लिखेंगे और यहाँ पे आप S लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू नहीं है, तो इसके 2 मोल्स हैं। इसके बाद फिर आपने अब KSP का फार्मूला लिखना है। KSP इज़ इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस रेज़ टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन, और फिर वैल्यू पुट करेंगे। KSP की वैल्यू 2.6 इंटू 10⁻⁻² है और सिल्वर आयन की जो वैल्यू है वो 2s का स्केयर है जी, और क्रोमेट S है। इसको सॉल्व किया 2.6 10⁻⁻² इज़ इक्वल टू 4s³। तो 4 डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.6 10⁻⁻² डिवाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू s³। तो s की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड का क्यूब रूट ले लिया। तो क्यूब रूट लेने के बाद जो s का आंसर आएगा जी वो होगा 0.1866 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर।